दोनों कंपनी की एवरेज सैलरी 10 लाख, एक में सब खुश और दूसरे में सब फ्रस्ट्रेटेड। सेम एवरेज, अलग वाइब्स। आज समझते हैं स्प्रेड क्या होता है। ठीक है, तो देखो, दो कोचिंग क्लासेस हैं, दोनों में एवरेज 60 मार्क्स है। शर्मा जी की कोचिंग क्लास, सब बच्चे 59, 58, 60, 61, 62 कंसिस्टेंट, बट सबको ऑलमोस्ट सेम नंबर आए। बट गुप्ता जी की क्लास में एक बच्चा 10, दूसरा बच्चा 95, तीसरा बच्चा 40, चौथा बच्चा 80, एकदम टोटल केओस। सो एवरेज तो दोनों का सेम है, बट क्या आप गुप्ता जी पे ट्रस्ट करोगे? नहीं ना। सो एवरेज तो कहीं भी हो सकता है, बट कितना फैला हुआ है इसे स्प्रेड बोलते हैं। अब दूसरी चीज़ समझते हैं, रेंज। सबसे सिंपल, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, बस दैट्स इट। शर्मा जी का जो आपका रेंज है वो 62 से 58 तक है, मतलब एकदम टाइट। बट गुप्ता जी का 95 से 10 तक है, मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ। अब प्रॉब्लम सिर्फ दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बीच नहीं है, बल्कि बच्चों के बीच भी है, विच इज़ इग्नोर्ड। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटरक्वार्टाइल रेंज। ऊपर से 25% निकाल दो और नीचे से 25% निकाल दो। अब जो बीच का 50% बचा ना, इसको कहते हैं मिडिल क्लास रेंज, या इस मेजर को कहते हैं IQR, इंटरक्वार्टाइल रेंज। और बाकी सारी चीज़ों को बोलते हैं आउटलायर्स। सो शर्मा जी के टॉपर्स के बेटे और पप्पू दोनों को बेसिकली इग्नोर कर दो। अच्छा, अब समझते हैं वेरिएंस। यहाँ मज़ा है। हर वैल्यू को अगर आप एवरेज से माइनस करोगे तो जो डिफरेंस आता है उसको स्क्वायर कर दो। सब स्क्वायर का एवरेज ले लो। क्यों स्क्वायर? क्योंकि कुछ पॉजिटिव डिफरेंसेस होंगे और कुछ नेगेटिव डिफरेंसेस होंगे, तो स्क्वायर करोगे तो सब पॉजिटिव बन जाएंगे। नाउ जितना बड़ा वेरिएंस उतना ज़्यादा स्प्रेड। वेरी सिंपल। अब फटाफट स्टैंडर्ड डेविएशन भी समझ लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया वीडियो। वेरिएंस का जो अंडर रूट होता है उसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। नाउ वेरिएंस स्क्वायर में था ना, तो अब वापस उसको ओरिजिनल स्केल पे लाने के लिए आपने उसका स्क्वायर रूट कर दिया, बस वही हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। सो शर्मा जी का स्टैंडर्ड डेविएशन करीब 1.5 मार्क का रहेगा, सबका एवरेज आसपास था ना। और गुप्ता जी का स्टैंडर्ड डेविएशन 30 मार्क्स का रहेगा। बच्चे इधर उधर बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे। समझ में आया?